स्टूडेंट्स, आज हम इस लाइव सेशन में बताएंगे कि अपने मोबाइल या टैबलेट, जो भी हो, मोबाइल हो या टैबलेट हो, इसके ज़रिए हम एक्सेल के सारे फंक्शंस जो सीखते हैं एक्सेल में, उन सभी फंक्शनों का इस टैबलेट या मोबाइल के ज़रिए कैसे प्रैक्टिस करें, या मोबाइल में एक्सेल का फंक्शन कैसे यूज करें, या एक्सेल का फंक्शन हो गया क्या, या करूँ बार बार। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होना चाहिए एक्सेल नाम का। अगर एक्सेल नाम का एप्लीकेशन नहीं है या नहीं कर पा रहे, उसका सेटअप थोड़ा लेंदी होता है, क्योंकि उसमें आउटलुक आउटलुक नाम का एक अकाउंट होता है। आउटलुक अकाउंट को बनाना पड़ता है, उसके बाद ही एक्सेल ओपन होगा। तो स्टार्टिंग में हम एक्सेल से ही करते हैं। सबसे पहले एक्सेल पे एक अकाउंट बना कर दिखाएंगे, और उसके बाद एक्सेल का अल्टरनेटिव एक और एप्लीकेशन है, उसको भी हम यूज करके दिखाएंगे, क्योंकि उसमें भी हम अपना सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं जितने भी एक्सेल में हम लोग सीखते हैं। तो चलिए, मोबाइल में पहले से हमारे मोबाइल में एक्सेल का एप्लीकेशन इंस्टॉल है, तो सबसे पहले उसको अनइंस्टॉल करते हैं और वापस से नए सिरे से आपको दिखाएंगे। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना हम दिखा देते हैं मोबाइल। तो हमारे पास मोबाइल नहीं, ये टैबलेट है, और टैबलेट ये वही सरकारी वाला है, आपको दिखने लगेगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा टैबलेट। एक मिनट, क्या हो रहा है? हाँ, ठीक है। साइड में टैबलेट दिख रहा होगा, टैबलेट का स्क्रीन। और हमारा ये जो टैबलेट है, ये गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया गया है, यानी सरकारी टैबलेट है। इसमें पहले से ये देखो एक्सेल एप्लीकेशन यहाँ पे है। तो एक्सेल को हम सबसे पहले अनइंस्टॉल करते हैं, और एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा लुक दिखेगा। अब इसमें करना क्या है, दो ऑप्शन है, साइन इन और साइन अप फॉर फ्री। तो साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, आउटलुक का अकाउंट। तो आउटलुक यानी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जो बनता है आउटलुक में ही बनता है। तो यहाँ पे एक अकाउंट हम क्रिएट करते हैं, अपना नेम ही डालते हैं, स्पेस नहीं लगाना है, यहाँ पे स्पेस लग गया गलती से, स्पेस हटा देते हैं और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये बोल रहा है कि ये जो यूजर नेम हमने डाला है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से कोई बनाया है इस नेम का। तो हम क्या करते हैं, कुछ इसमें नंबर्स ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे सजेशन में कुछ नेम दिए हैं, इसी में मानस शुक्ला 99 करके एक सजेशन में आया था, उसी को हम सेलेक्ट कर लिए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे बोल रहा है पासवर्ड, क्रिएट योर पासवर्ड। अब पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड कैसे क्रिएट होगा, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। कोई भी पासवर्ड, कैसा भी पासवर्ड बना सकते हैं, बस ये ध्यान देना है स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, और अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, और नंबर भी होने चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर मतलब जैसे ऐट द रेट, हैच, जैसे कीबोर्ड में होता है ना, ये ऐट द रेट और हैच, डॉलर साइन, परसेंटेज, तो ये सब क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो इन सब का भी यूज करना है पासवर्ड में। तो हम एक पासवर्ड बना लेते हैं। पासवर्ड तो बताना नहीं है आप लोग को। हमने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड बनाने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है। तो डेट ऑफ बर्थ कुछ भी दे सकते हो, या करेक्ट डेट ऑफ बर्थ देना है तो वो भी दे सकते हो। हम रैंडम ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं। और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देने के लिए। फर्स्ट नेम पे आएंगे और अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, और लास्ट नेम में अपना सर नेम। नेक्स्ट करेंगे। स्टेप से याद रखना, काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत आसान है। सबसे पहले यूजर नेम दिए थे, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक किए थे, अकाउंट पासवर्ड क्रिएट किए थे, पासवर्ड डाल के, पासवर्ड डालने के बाद
फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके पहले डेट ऑफ बर्थ मांगा था, यानी जो जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद आगे बढ़ते चले जाना है। अब यहाँ पे लिख कर आया प्रेस एंड होल्ड। प्रेस एंड होल्ड यानी इस बटन को प्रेस करके रखना है। और यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर का एक बार फिल हो रहा है, इसमें कलर फिल हो रहा है, थोड़ा वेट करना है। अब जैसे इतना होने के बाद छोड़ देना है। अब माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट हो रहा है, हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे ओके करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा स्टार्टिंग में, केवल फर्स्ट टाइम ये टाइम लेता है। उसके बाद जब भी ओपन करेंगे डायरेक्टली ओपन होगा, कोई भी टाइम नहीं लेगा। ठीक, तो थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। हाँ, ओपन हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है परचेस करने के लिए, तो हमको परचेस नहीं करना है, एक भी पैसा नहीं लगाना है आप लोग को। अब क्या करेंगे, क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वापस से वेट बिफोर यू गो करके आया है, स्टार्ट 30 डे फ्री ट्रायल के लिए बोल रहा है, तो हमको ट्रायल नहीं करना है, ट्राई लेटर कर दिए कि बाद में देना है ये ऑप्शंस। और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डोंट सेंड ऑप्शनल डेटा पे क्लिक करना है और क्लोज कर देना है। इतना करने के बाद हमारा एक्सेल का सेटअप हो गया डन। अब इसमें हम जैसा चाहे वैसा फाइल बना सकते हैं एक्सेल की। तो एक्सेल का नया फाइल बनाने के लिए यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक करके लिख कर आया है, ब्लैंक वर्कबुक पे टैप करेंगे और एक्सेल सीट हमारा ओपन हो गया। अब एक्सेल में देखो टाइटल बार सबसे ऊपर दिख रहा है, फाइल का नेम चेंज करना है तो जो बुक लिखा है बुक पे टैप करेंगे और यहाँ पे नेम चेंज कर देंगे, जो भी नेम देना हो। फर्स्ट बुक दे दिए और एक्सेल सीट पे कहीं पे भी टैप कर दिए। तो यहाँ पे देखो ऊपर फर्स्ट बुक नाम से फाइल हमारा सेव हो गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट या डेटा कैसे इंटर करेंगे वो देखते हैं। तो जिस भी सेल में डेटा लिखना है उस सेल पर टैप करेंगे और जो भी डेटा लिखना है वो लिख देंगे। लिखेंगे कैसे, ऊपर फार्मूला बार दिख रहा है जिसमें लिखा है इंटर टेक्स्ट और फार्मूला हियर, वहाँ पे टैप करेंगे, कीबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लिखेंगे। क्या हो गया, अब जैसे यहाँ पे लिख दिए 2। अब नीचे टैप करेंगे यानी नेक्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ जैसे लिख दिए 4। अब जैसे इन दोनों को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, ऊपर वाले सेल पे टैप करेंगे और क्लिक एंड ड्रैग। ठीक, अब क्लिक एंड ड्रैग देखो ध्यान से देखना करना किसको है। अब ये जो स्क्वायर बॉक्स आया है इसमें 2 डॉट दिख रहे हैं दोनों कॉर्नर पे, तो ये जो राइट बॉटम कॉर्नर पे डॉट है उसको पकड़ेंगे और ड्रैग करेंगे नीचे की ओर। तो इस तरीके से सेलेक्ट होता है मोबाइल में। मोबाइल में सेलेक्ट कैसे होता है समझ में आया, जैसे यहाँ पे 4 सेल सेलेक्ट करना है तो इसके कॉर्नर को पकड़ेंगे और ड्रैग करेंगे इस तरीके से, यानी जो डॉट करके बन कर आया है उसको पकड़ेंगे और ड्रैग करेंगे। जैसे एक्सेल में यानी कंप्यूटर में फिल हैंडल होता था वैसे यहाँ फिल हैंडल के स्थान पे है, तो ये फिल हैंडल नहीं है। ठीक, अगर मान लो हमको फिल करना है, मान लो ये 2 और 4 को सिलेक्ट कर लिए, अब इसको हम चाह रहे हैं इसको ड्रैग करें तो 2 4 के बाद 6 आए और 6 के बाद 8 आए, इस तरीके से आए। तो क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे पहले, सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे एक छोटा सा टूल बार आता है उसमें एक ऑप्शन है फिल करके, फिल पे टैप करना है। फिल पे टैप करने के बाद अब वो दोनों डॉट देखो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, पहले सर्कल में था अब स्क्वायर बन गया है, यानी ये फिल हैंडल का डॉट है। अब ये फिल हैंडल आ गया है, अब इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू चेंजेस होगा। तो समझ में आया होगा ड्रैग कैसे होगा। इसमें कोई भी फार्मूला या फंक्शन लिखना है, मान लो इन सभी नंबरों को जोड़ना है, तो जोड़ना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद अब फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन क्या लिखना है हमको, सम। तो यहाँ पे आते हैं और कीबोर्ड का लेआउट चेंज करते हैं, ये इक्वल में लिखना है सम। सम लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे
और सेल को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे टैप करेंगे और फिर वापस से वो जो डॉट करके है ना उसी को पकड़ के नीचे ड्रैग कर लेंगे। तो ये हमारा रेंज सेलेक्ट हो गया और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से देखो 42 आ गया। तो इस तरीके से हम मोबाइल में एक्सेल को हम यूज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की तरह तो नहीं है, लेकिन हाँ सारे फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कीबोर्ड है तब तो बहुत अच्छा। जैसे हम कीबोर्ड लगा के दिखा रहे हैं, कीबोर्ड के जरिए बहुत आसान हो जाता है काम करना मोबाइल में। यहाँ पे कीबोर्ड को कनेक्ट किए, ये OTG है ध्यान देना। ठीक, ये क्या है OTG है, सी टाइप का है हमारा, बी टाइप से सी टाइप। तो यहाँ पे अपने कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे और इस OTG को अपने टैबलेट से कनेक्ट कर लेते हैं। आप लोग अपने मोबाइल से कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब यहाँ पे देखो कीबोर्ड में जैसे एक्सेल में हमने पढ़ाया था या बताया था, एरो की के जरिए अप डाउन होता है, यहाँ पे भी हो रहा है, लेफ्ट राइट भी हो रहा है, शिफ्ट साथ लेफ्ट राइट करेंगे सिलेक्शन भी बन रहा है। यानी सारा काम आप कीबोर्ड से कर सकते हैं। अब बहुत आसान हो जाएगा एक्सेल को यूज करना। अब मान लो 3 का टेबल लिखना है, 3 का पहाड़ा लिखना है, तो क्या करेंगे 3 लिखेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे 4 आ गया। उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करेंगे, नीचे और सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। इस तरीके से फिल हो जाएगा। सॉरी, हमको 3 का टेबल लिखना था ना, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 6 लिखेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिल ऑप्शन पे टैप करेंगे, हाथ का यूज करना पड़ेगा क्योंकि माउस तो लगा नहीं है। अब इसके बाद ड्रैग कर देंगे इस तरीके से, 3 का टेबल हो गया। तो आसान है, कॉपी पेस्ट करना है, मान लो इतना सिलेक्ट किया, कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए इस तरीके से। तो अगर कीबोर्ड कनेक्ट कर लिए मोबाइल में तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्यूटर वाला ही फीलिंग आएगा। बस कंप्यूटर में जो अलग अलग टैब्स में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं वो नहीं मिलेंगे बस। और हम टैब यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट ये सब ऊपर की ओर मिल रहे हैं। अगर आप मोबाइल में यूज करेंगे तो हो सकता है ये नीचे ऑप्शंस मिले। ठीक, बाकी यूज ऐसे ही करना है। कोई भी फंक्शन या फार्मूला इसमें लगाना हो तो इक्वल कैसे कहाँ पे लिखेंगे, ये इंटर टेक्स्ट और फार्मूला पे टाइप करेंगे, कीबोर्ड ओपन होगा, यहाँ से अपना जो भी फंक्शंस लिखना हो लिख सकते हैं और डेटा बना सकते हैं। तो बस आज के इस सेशन में बस इतना ही, और कल के डेट में कुछ नए टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। तो आज का लाइव सेशन समाप्त करते हैं।